नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पाली से एक और बीएलओ की तबीयत बिगड़ी है। देसूरी में कार्यरत बीएलओ की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली है। काम का प्रेशर बनाए जाने से तबीयत बिगड़ने की आशंका है और फिर से एक बीएलओ की तबीयत बिगड़ी है। तनाव बढ़ने के बाद बीपी बढ़ा और उसके बाद तबीयत में अचानक से बदलाव होने लग गया। बीएलओ पुकरलाल को देसूरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बीएलओ को प्रिंसिपल ने परेशानी नहीं बताने दी। प्रिंसिपल पर आंख दिखाकर मुंह बंद करवाने का भी आरोप है। सुमेर गांव में एसआईआर का काम कर रही हैं बीएलओ और सुमेर विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। पाली से ये बड़ी खबर, एक और बीएलओ की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। काम का प्रेशर बताया जा रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा और तबीयत में अचानक बदलाव आने लगा। हालांकि प्रधानाध्यापक पर यह आरोप है कि बीएलओ जब अपनी परेशानी बता रहे थे तो उसे दबाने की कोशिश की गई, उसे नजरअंदाज किया गया। सुमेर ग्राम में एसआईआर का काम ये बीएलओ कर रही हैं। काम का प्रेशर बनाए जाने से तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल तनाव बढ़ने के बाद से बीपी बढ़ा और तबीयत बिगड़ने लगी। बीएलओ पोकरलाल को देसूरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये आरोप प्रधानाचार्य पर है कि उन्होंने तबीयत को लेकर शिकायत नहीं सुनी, इसे नजरअंदाज किया और जिसकी वजह से जो वर्क प्रेशर है वो इस बीएलओ पर भारी पड़ा और तनाव के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ा। तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाली में बीएलओ की तबीयत बिगड़ने पर अब प्रधानाचार्य के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और राजस्थान की बीएलओ पर काम के दबाव को लेकर राजनीति का पारा भी गरमाया हुआ है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत जहां लगातार इसके लिए बीएलओ की मौतों का आंकड़ा गिना रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत के बयान पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही उन्होंने 25 बीएलओ की मौत का प्रमाण भी मांगा है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है दोनों की तरफ से। अनावश्यक आपने तमाम करोड़ों लोगों को झोंक दिया है कि आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं। बीएलए और बीएलओ जिस रूप में उनको काम सौंपा गया है, आप खुद खबरें पढ़ते होंगे कि आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार आंकड़े आ रहे हैं, करीब 23 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और 2 ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है। तो तरह तरह की खबरें आ रही है। तो स्थिति स्पष्ट करनी है चुनाव आयोग को, भाई ये स्थिति क्या बनती जा रही है, कैसे रोक सकते हो। आपने तो जल्दबाजी में इस काम को किया, इसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, जो राहुल गांधी जी बार पूछ रहे हैं। गहलोत साहब कहते हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं, विकास कहीं दिखाई नहीं देता। और जूली साहब कहते हैं कि एसआईआर के अंदर 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो गई। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धता के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है। कौन से 25 बीएलओ की मौत हो गई, अगर उनके पास कोई सूची है तो निश्चित तौर पर उनको जारी करनी चाहिए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि 24 दिन में 25 बीएलओ की मौत पर अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर अब क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए 4 नवंबर से वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू हुआ था। ग्राफिक्स देखिए किस तरीके से ये जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान, एमपी, केरल में बीएलओ ने खुदकुशी की है। किसी की हार्ट अटैक से भी मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात करें तो यहां पर भी 4-4 बीएलओ की मौत हो चुकी है और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 3 बीएलओ की मौत का आंकड़ा सामने आया है। तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहां पर भी 3-3 ये संख्या बताई जा रही है जहां पर बीएलओ की मौत हुई है। इसके अलावा काम करने के दौरान या फिर काम के दबाव की वजह से बताया जा रहा है कि बीएलओ की मौत हो रही है। कहीं कहीं बीएलओ ने सुसाइड भी किया है, ये भी जानकारियां सामने आई हैं। और बीएलओ की मौत के मामले
जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद से अब सियासी संग्राम भी बढ़ता जा रहा है। देखिए लगातार कांग्रेस की ओर से इस पर जवाब मांगा जा रहा है, तो बीजेपी की ओर से भी इस पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए दबाव में बीएलओ की मौत पर एसआईआर पर सवाल खड़े होने लगे। ग्राफिक्स के जरिए जानिए कि लगातार एसआईआर अब सवालों के घेरे में क्यों है। देखिए अब आपको ये बता दें कि एसआईआर में बीएलओ का लगातार काम बढ़ता जा रहा है और काम बढ़ने से दबाव से टूटने लगे हैं बीएलओ, और एबीआरएसएम ने भी एसआईआर पर प्रतिक्रिया दी है। निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप की यहां पर मांग लगातार की जा रही है इस पूरे मामले में। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने इस पर चिंता जताई है और शिक्षक मानसिक थकावट की कगार पर पहुंच गए हैं। जो वर्क प्रेशर वो बढ़ता जा रहा है और शायद यही कारण है कि लगातार बीएलओ की मौत हो रही है, तबीयत पर असर हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। तो तमाम जगहों से ये मामले सामने आ रहे हैं जिस पर लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पाली से हमारे सहयोगी सुभाष जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुभाष, देखिए अब बीएलओ की तबीयत जो बिगड़ी है, इसको लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं उनकी तरफ से जब शिकायत की गई थी तो उसे इग्नोर किया गया। जरा ये बताइए कि शिक्षक की ओर से कुछ बताया गया है वर्क प्रेशर को लेकर, क्यों अचानक तबीयत बिगड़ी? देखिए शिवानी, बीएलओ जो है ये सुमेल गांव का सर्वे कर रहा था। तकरीबन पिछले 10 से 12 दिनों तक लगातार फील्ड में काम कर रहा है। कहीं ना कहीं प्रेशर इस बात पर लेकर के आ रहा है कि किन लोगों का नाम काटा गया और किन लोगों का नाम जोड़ा गया। ये गांवों के अंदर प्रेशर लोग बना रहे हैं। अब वो लोग कौन है, क्या प्रशासनिक है या राजनीतिक है, ये अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से उसकी बीपी जो है तकरीबन 200 के करीब पहुंच चुकी थी, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जो साथी हिसाब से वो देशूरी के अस्पताल में लेकर गए थे, डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, देर रात उसको छुट्टी भी दे दी गई। लेकिन जब वहां पुलिस पहुंची थी, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे और जो समाज सेवी थे और मीडिया भी वहां पहुंची थी, उससे पूछा गया कि आखिर किस कारण से ये डिप्रेशन में आए थे। तो बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो बताया जा रहा है कि पास में ही पीछे जो प्रधानाचार्य खड़े थे उन्होंने आंख निकाल दी और वहीं पर वो हो गए। यानी कहीं ना कहीं प्रेशर स्कूल का भी है, प्रशासन का भी है। देखना सरकार को इस बात का होगा कि आखिर वो लोग कौन है, वो अधिकारी कौन है जो बीएलओ के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, जिसके कारण से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मतदाता शुद्धिकरण का काम चल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बीएलओ को एक ही परिवार से एक घर में तकरीबन 10 से 15 बार जाना पड़ रहा है एक दस्तावेज को लेकर के, जबकि दस्तावेज उनके पास है या नहीं है एक बार में जवाब दे सकते थे। ये परेशानी का सबसे बड़ा सामना आ रहा है। लेकिन अधिकारियों से पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस बीएलओ की जो तबीयत बिगड़ी है इस पर बोलने को तैयार नहीं है। शिवानी। ठीक है सुभाष, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो बीपी बढ़ने के बाद से तबीयत में अचानक बदलाव की शिकायत डॉक्टर्स ने बताई है। दरअसल जब कोशिश की गई मीडिया की तरफ से और जो तमाम वहां पर अधिकारी मौजूद थे उनकी तरफ से ये जानने की कि तबीयत आखिर अचानक बिगड़ी क्यों, वहां पर मौजूद जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश की। ये बात जब शख्स बताने की कोशिश कर रहा था तो उसे आंखें दिखाने की कोशिश की। अब कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर वर्क प्रेशर की वजह से लगातार इस तरीके से बीएलओ की तबीयत बिगड़ रही है और इस पर सियासत भी शुरू हो चुका है। और भरतपुर जिले के हलैना कस्बे में एक फीमेल डॉग ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। ये आवारा कुत्ता स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों पर हमला कर रहा है, जिससे कि हर कोई सहमा हुआ है। अब तक ये 27 लोगों को काट चुका है और स्थिति अब बेकाबू होती जा रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। हलैना में ये मादा कुत्ता अपना बसेरा बना चुकी है। सुबह से शाम तक यहाँ घूमती रहती है और अचानक हमला कर देती है। स्कूल में पढ़ने वाले 18 मासूम बच्चों को इसने काट लिया है, जिससे कई का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इसके अलावा 2 शिक्षकों को भी गंभीर चोट आई है। बच्चे अब स्कूल आने में डरते हैं और क्लास में भी उनका मन नहीं लगता। लोगों का ये कहना है कि कुत्ता कहीं से भी आ जाता है और बच्चों को निशाना बनाता है। इससे पढ़ाई का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कुत्ते का आतंक सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, गांव के 7 लोगों को भी ये काट चुकी है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी अब हिचकिचाते हैं।